हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंबल्स की। पेज नंबर 160, इंसर्टिंग सिंबल्स। तो आपने देखा होगा कि कई जगह आपको सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा और भी स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे कि @ डॉलर का साइन हो गया, रुपीस का साइन हो गया, पाउंड का साइन हो गया, ठीक है, और एंड का सिंबल हो गया। बहुत सारे ऐसे आपके साइन या सिंबल्स होते हैं। और आपको अगर रूट लिखना है, √5 लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके सिंबल्स होते हैं जो कि हम इंसर्ट टैब पे जाके और यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, ठीक है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे सिंबल्स दिखने लगते हैं, और यहाँ पे जो नहीं है तो उसके लिए हम मोर सिंबल्स पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे आपके सिंबल्स हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको सिंबल चाहिए हो उसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि आगे आपको जब मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको सिंबल्स होंगे जो लिखने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि किस तरह की टाइपिंग। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं मैथमेटिक्स में जिनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें पाई वगैरह है, एन, इनफाइनाइट का सिंबल। तो इस तरह की जब हम मैथमेटिक्स में चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम MS वर्ड पे कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना है, √5, तो हमने रूट पे क्लिक किया और इंसर्ट दबा दिया, तो रूट यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। और हम लिखेंगे यहाँ पे √5, उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, तो प्लस तो इसमें हम आपका मिल ही जाता है कीबोर्ड में। √5 प्लस √10, √5 प्लस √10 इक्वल टू √15, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। √15 नहीं होता है इसका, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं √20, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन गया। अगर इसी तरह से हम यहाँ लिखना चाहते हैं $1000, तो डॉलर का सिंबल हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, डॉलर का कहीं ना कहीं सिंबल होगा, देखिए सब है, डॉलर, पाउंड लेके सब कुछ, ठीक है। और अगर आपको सिग्मा या इस तरह की जो कॉपीराइट का साइन लगाना है, जैसे कॉपीराइट का साइन होता है, ठीक है, तो ये कई जगह हमें लगाने को पड़ जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और ये है आपका रिमार्क, ठीक है। तो इस तरह की जो सिंबल्स होते हैं उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी हम साइज और कलर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको जिस तरीके से भी करना चाहें उनको हम कर सकते हैं, ओके। तो बहुत सारे आपके सिंबल्स हैं वो यहीं से होते हैं सारे। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वहाँ से सिंबल्स, ठीक है। इसके बाद जो 2016 का MS वर्ड आता है उसमें इंडियन करेंसी यानी कि रुपीस का साइन भी होता है, ठीक है। ये ट्रेडमार्क का साइन देख सकते हैं आप, TM, आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा,
ठीक है। डिवीज़न का ये साइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आप लिखना चाहते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5 या 20 डिवाइडेड बाई 5, तो हम जनरली कैसे लिखते हैं, ऐसे 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4, ऐसे लिखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें ये सिंबल की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा बिल्कुल। अब देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इस तरीके से आपको सिंबल्स यहाँ से इंसर्ट कर लेने हैं। इंसर्ट टैब से जाके सिंबल का ऑप्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 161, प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग आवर डॉक्यूमेंट। तो जब हमारा डॉक्यूमेंट बन के कंप्लीट हो जाता है, उसकी डिजाइनिंग हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि हम डायरेक्टली Ctrl+P दबा सकते हैं, जो कि शॉर्टकट की होती है। लेकिन हम फाइल मेनू पे यहाँ पे जाके भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक किया, तो ये जो आपका पेज दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रीव्यू, मतलब प्रिंट करने के पहले हमें दिखाया जाता है, इसलिए हम इसको प्रीव्यू बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम, जैसे हमारे इस डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट ऑल पेजेस, या ऑल पेज नहीं करने हैं हमें, तो हम प्रिंट करंट पेज, यानी कि जो पेज दिख रहा है वही बस प्रिंट होगा। यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेज भी लिख सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है। जैसे हमारे ज़्यादा पेज हैं इस डॉक्यूमेंट में, इसमें तो सिंगल पेज है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं अभी, ठीक है। और बाकी है कॉपीज, सिंगल कॉपी निकालना है या डबल कॉपी निकालनी है, तो ये भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे हम प्रिंट पे कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये PDF में सेव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये, ओके। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 162, इंसर्टिंग पिक्चर। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो इसमें आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन से हम यहाँ से उस जगह जा सकते हैं जहाँ पे कोई भी आपकी पिक्चर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मुझे कोई स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना है, जैसे आपकी बुक में पिक्चर लगी हुई है, ये सभी क्या है, स्क्रीनशॉट्स हैं। तो अगर मुझे कोई स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना है तो मैं उसको यहाँ से इंसर्ट कर लूँगा, ऐसे जैसे आपकी बुक में लगे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से, और इसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अगर साइज बढ़ानी है तो इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसकी साइज को, ठीक है स्टूडेंट्स। जब इसको आप जूम करके देखेंगे तो ये उसी के साइज का हो जाता है, ठीक है। ओके। और एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जब भी हम कोई टाइपिंग का वर्क करें तो इसको 100% जूम पे करके करें। देखिए 100% जूम, तो उससे साइज क्या होती है, परफेक्ट साइज आती है, साइज में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंसर्टिंग पिक्चर भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट है चेंजिंग पेज सेटिंग, पेज की सेटिंग को चेंज करना है। तो देखिए अभी ये जो पेज दिख रहा है आपको, ये A4 साइज का पेज है, ठीक है। अगर हमें इसका पेज का साइज वगैरह या कुछ भी चेंज करना है तो हम जाएंगे पेज लेआउट टैब पे। कहाँ पे, पेज लेआउट। जब हम पेज लेआउट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन दिख रहा है ये। तो जब हम साइज पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट साइज यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। A4 A5 से लेके हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं मोर पेपर साइज इस पे। और अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो
लेटर साइज होती है या A4 सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको इस साइज में सिलेक्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और अगर हम इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ हमने कर दी है 8.9 और इसकी हाइट कर दी है हमने बहुत ही कम कर दी है, ठीक है 7। ओके, तो इसका जो कंटेंट था वो 3 पेजेस में डिवाइड हो गया। पेज की साइज आप देख सकते हैं, ठीक है, चेंज हुआ है बहुत कुछ। ऐसा पेज था, ठीक है, और ये साइज जब हम चेंज करते हैं तो पूरे पेज की साइज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी साइजेस होती हैं यहाँ पे। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेटर साइज रखनी है, ठीक है। चलिए, ये साइज का हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 164 पे। 164 पे चेंजिंग द पेज मार्जिन, यानी कि देखिए मार्जिन आपका 2 तरह का होता है, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन, ठीक है। तो इसको हमें कैसे करना है, चलिए हम एक दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा। ओपन पे गए हम और हमारी फाइल थी, चलिए रिस्क सर्टिफिकेट ओपन कर लेते हैं जो मैंने बहुत पहले बनाया था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया था। अब देखिए इसमें कुछ जगह लेफ्ट से भी है, कुछ जगह राइट से भी छूटी हुई है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, पेज मार्जिन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब पेज मार्जिन हमें कहाँ से इसकी सेटिंग करनी है, हमें इसके लिए जाना है पेज लेआउट टैब पे ही जाना है, क्योंकि सब कुछ यहीं से होने वाला है पेज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल पे भी सेट है। अगर हम चाहते हैं कि बहुत ही कम स्पेस दे लास्ट से, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से स्पेस घट चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस दे, तो देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया इसने। इसी तरह से आप इसके मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ओके, नैरो पे जाएंगे तो बहुत ही कम स्पेस रहता है। इसके बाद हम कस्टम पे भी कर सकते हैं। अगर हमें सेट करना है टॉप से कितना छोड़ना है, राइट से कितना पेज छोड़ना है, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पेज मार्जिन। अब नेक्स्ट बचता है पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपका यहीं पे मिलेगा इसी टैब में, और 2 तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज सीधा दिखता है इस फॉर्म में, ठीक है। अगर हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो पेज इस तरह का हो जाता है, ठीक है। जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन रोटेट होती है, मोबाइल आप घुमाते हैं तो स्क्रीन घूम जाती है, उसी तरह से उसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। पोर्ट्रेट में पेज खड़े में दिखता है और उसका लैंडस्केप करेंगे तो ये घूम जाता है पेज, लेकिन कंटेंट सेम रहता है, सीधा ही रहता है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।